So you have to divide this ratios. Now what are that ratios? क्या होते हैं ये ratios? तो आपके जो रेजन होते हैं वो दो वेराइटी की आती है. एक आती है 3:1 रेशियो, दूसरी होती है 2:1 रेशियो. ओके, देयर आर टू वेराइटीज ऑफ रेजन अकॉर्डिंग टू द मिक्सिंग रेशियो. मिक्सिंग रेशियो के हिसाब से दोनों दो रेशियो के रेजन आते हैं. ओके, सो मिक्सिंग रेशियो के हिसाब से दो रेजन आते हैं. ये दोनों रेजन बहुत डिफरेंट रेजन है, इनके प्रॉपर्टीज अलग है, इनके यूसेजेस अलग है. द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द रेजन्स आर टोटली डिफरेंट, देयर यूसेजेस आर टोटली डिफरेंट, बोथ ऑफ हैव different properties. Now let's talk about the properties of 3:1. 3:1 की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि 3:1 की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. सबसे पहले ये हमारा मिक्सिंग रेशियो है. दिस इज आर मिक्सिंग रेशियो. So by you have to divide this resin and hardener in this ratio. आपको आपका resin और जो hardener है इस ratio में divide करना है. ठीक है. Now suppose it will always be 3 parts of resin and 1 part of hardener. एक part resin का होगा और सॉरी 3 part resin का होगा, एक part hardener का होगा. ठीक है. तो ये जो proportion रहता है ये हमेशा ग्राम्स में लिया जाता है. This measurement has to be taken always in grams. वजन आपको इसे वेट से मेजर करना पड़ता है. यू ऑलवेज हैव टू मेजर बाय वेट. वेट को मेजर करने के लिए आपको वेइंग स्केल चाहिए रहेगी. यू रिक्वायर वेइंग स्केल. तो जिन लोगों के भी घर में किचन पर्पस के लिए छोटी वाली वेइंग मशीन होती है वो आपको यूज करनी है. यू हैव टू यूज वेइंग स्केल. ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू मेजर इट बाय वेट. आपको हमेशा वेट से मेजर करना है यूजिंग वेइंग स्केल. नाउ 3 times विल बी योर रेजन, 1 time विल बी योर हार्डनर. नाउ हम एक इमेजिन करते हैं क्वांटिटी. हमने सपोज रेजन की क्वांटिटी ली 300 grams. ठीक है, वी आर टेकिंग अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ 300 grams. सो व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ हार्डनर? इस केस में हार्डनर का क्वांटिटी कितना होगा? 300 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 100 grams. तो हमारा जो टोटल सॉल्यूशन है वो कितने का होगा? a प्लस बी, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है. पार्ट ए प्लस पार्ट बी इज इक्वल्स टू 400 grams. हमारा टोटल सॉल्यूशन बनेगा 400 grams का. इस सॉल्यूशन से हम हमारा आर्टवर्क क्रिएट करेंगे. We will create our artwork by mixing resin and hardener in 3:1 ratio resin, where resin will be 3 times the quantity of your hardener. 1 time hardener and 3 times resin. This quantity will always be in grams. You have to measure it by weight. And after mixing resin and hardener, whatever solution you get, you will make your artwork with this solution. आप अपना artwork इस solution से बनाएंगे. हम मैं बनाना सीखेंगे. These are silicone molds. Okay, ये silicone molds है. थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ कैमरा. These all are silicone molds. रेजन सिर्फ सिलिकॉन में बन सकता है, बाकी किसी भी सरफेस में वो चिपक जाता है, वो निकलता नहीं है, वो हार्ड हो जाता है. सिलिकॉन और प्लास्टिक फ्रेंडली होता है रेजन, तो उससे पील ऑफ हो जाता है. ठीक है. सो whenever you want to use resin and you want molds, you will use silicone molds. Okay, मैं यहाँ लिखती हूँ मटेरियल क्या क्या आपको चाहिए रहेगा. We use silicone molds. Okay, you cannot use any other molds. सिलिकॉन के अलावा आप कोई और मोल्ड्स नहीं यूज कर सकते. अब रेजिन का प्रोडक्ट कैसा दिखता है? सो दिस इज अ प्रोडक्ट दैट आई मेड आउट ऑफ रेजिन. ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने रेजिन से बनाया हुआ है. ये पूरा रेजिन का है, इसमें कोई और एक्सटर्नल बेस या कुछ भी नहीं बना है. ये पूरा रेजिन का बना हुआ है. ये प्लेट के शेप का मोल्ड था, उसमें बना हुआ है. दिस वाज द सिलिकॉन मोल्ड इन दिस शेप. ओके, सो यू गेट सिलिकॉन मोल्ड्स इन शेप्स एंड साइजेस. आपको अलग अलग शेप और साइजेस में सिलिकॉन मोल्ड्स मिलते हैं. ठीक है, ये प्लेट का मोल्ड था तो ये प्लेट का शेप आपको दे रहा है. ठीक है. सो यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस विच इज वेरी हार्ड. ये बहुत हार्ड है और आपको काफी ग्लॉसी फिनिश देता है. गिव्स यू वेरी ग्लॉसी एंड अट्रैक्टिव फिनिश. ओके, सो आप जब भी मोल्ड में कुछ बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके के लुक्स मिलते हैं. व्हेनेवर यू मेक रेजन एंड मोल्ड्स, यू गेट लुक्स लाइक दिस. यू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस. So this was how you divide the ratios. Now I will give you a example. Like suppose I am taking the quantity of resin as 450 grams. यदि मैं 450 grams resin की quantity ले रही हूँ, तो hardener की quantity will be 450 divided by 3, that is 150 grams. So what will be the total solution? Total solution कितना बना हमारा? ठीक है, 600 grams का हमारा total solution बना. 450 plus 150, that is 600 grams. ठीक है.
तो ये आप लोगों को क्वांटिटी निकालना समझ में आ गया है कि आपको कब के किस रेशियो में और कैसे डिवाइड करना है आपके रेजन और हार्डनर को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, आप सबको क्लियर हो गई है ये चीज। अब हम आगे की प्रॉपर्टीज जानते हैं। नाउ 3:1 रेशियो रेजन गिव्स यू वेरी ग्लॉसी फिनिश। ये आपको बहुत ग्लॉसी चमकदार फिनिश देता है। So 3:1 ratio resin gives you a very glossy finish. Okay, it gives you very hard finish. ये आपको बहुत हार्ड फिनिश देता है। आपका प्रोडक्ट बेंड नहीं होता, ना स्ट्रेचेबल रहता है। ये आपको एकदम हार्ड फिनिश देता है, एकदम हार्ड प्रोडक्ट बनता है आपका। ठीक है, सो this gives you glossy and hard finish. Due to this property, we use this for casting purpose. Now, what is casting? Whenever you make resin in a mold, आप जब भी मोल्ड में रेजन बनाते हो, जब कोई भी एक्सटर्नल बेस रिक्वायर्ड नहीं रहता, आप अपना प्रोडक्ट पूरा रेजन से बनाते हो। जैसे ये प्रोडक्ट पूरा रेजन का बना हुआ है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल बेस इन्वॉल्व नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं कास्टिंग। मेक रेजिन इन मोल्ड्स इट इज कॉल्ड कास्टिंग। जब भी आप मोल्ड में रेजिन बनाओगे, उसे हमेशा कास्टिंग कहा जाता है। ठीक है, सो फॉर कास्टिंग पर्पस यू विल ऑलवेज यूज 3:1 रेशियो रेजिन, क्योंकि ये आपको काफी हार्ड फिनिश देता है। इट गिव्स यू अ वेरी हार्ड and strong finish. It has a good strength. That's why for casting purpose we always use 3:1 ratio resin. Okay, now we will talk about the pot life. पॉट लाइफ एक टेक्निकल टर्म होता है रेजन के लिए, जिसे आप वर्किंग टाइम भी बोल सकते हो। पॉट लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्किंग टाइम ऑफ रेजन। सो व्हेन यू मिक्स पार्ट ए एंड पार्ट बी, you have a particular period of time. Within that period of time only you have to make your resin. जब आप पार्ट ए और पार्ट बी को मिक्स कर लेते हो, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ही वर्किंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपका रेजन जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका ये सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है, बट आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, सॉलिड स्टेट में। तो ये धीरे धीरे सॉलिड होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई आपके पास एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम रहता है, उतने टाइम में ही आपको वर्किंग करनी पड़ती है। ओके, so as I told you, the solution that you get is in liquid form, but the product you get is in solid form. So after a few minutes, it starts to solidify itself. So it starts to become hard. So that's why you have very little amount. Within that period of time only, you have to do all the working. Okay. So what is the working time for 3:1 ratio resin? 3:1 ratio resin का working time होता है 35 to 45 minutes. The working time for 3:1 ratio resin is 35 to 45 minutes. Okay, so the pot life is a technical term for resin. ठीक है, and it is called the working time. ये working time है. So हर ब्रांड का अलग अलग वर्किंग टाइम होता है, हर रेजिन के ब्रांड का अलग अलग वर्किंग टाइम रहता है, बट आप एक एवरेज टाइम निकालोगे तो 35 से 45 मिनट्स तक का एक एवरेज टाइम रहता है। द एवरेज टाइम फॉर वर्किंग विद रेजिन इज 35 to 45 मिनट्स आफ्टर मिक्सिंग रेजिन एंड हार्डनर। रेजिन एंड हार्डनर को मिक्स करने के बाद आपके पास 35 से 45 मिनट्स का टाइम रहता है काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप काम नहीं कर पाते हो। So this was the pot life of your resin. Now, other term is cure time of resin. Cure time को आप drying time भी बोल सकते हो। जब तक ये सॉल्यूशन सूखता है, लाइक लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्योरिंग टाइम बोलते हैं रेजिन का। तो क्योर टाइम फॉर रेजिन इज 24 आवर्स। यदि आप रेजिन की एक लेयर बनाते हो तो आपको 24 घंटे रुकना पड़ेगा उसे सूखने के लिए। जैसे आप एक नॉर्मल पेंट करते हो तो उसे 5 से 6 घंटे लगते हैं सूखने के लिए, इससे
सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने में 24 घंटे लगते हैं. वेन एवर यू मेक रेजन, anything you make with resin, after mixing resin and hardener, you have to wait for 24 hours to make give it a glossy and hard look. Okay, so the cure time is 24 hours, pot life is 35 to 45 minutes. These all terms are very important, so listen and read carefully. अच्छे से सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको आपके रेजन का पॉट लाइफ या वर्किंग टाइम जिसे कहते हैं वो पता होना जरूरी है. आपको आपके रेजन का क्योरिंग टाइम, जिसे हम ड्राइंग टाइम भी बोलते हैं, सूखने का समय जो होता है रेजन का, वो बोलते हैं, वो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब रेजन का टेम्परेचर से बहुत बड़ा ताल्लुकात होता है. देयर इज temperature plays a very important role while you are working with resin. Okay. Now, this curing time and working time may vary according to the temperature changes. जैसे जैसे वेदर या टेम्परेचर चेंज होते हैं तो आपका क्योरिंग या ड्राइंग टाइम भी, क्योरिंग या पॉट लाइफ भी चेंज होता है. तो रेजिन के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो होता है 24 से 27 डिग्रीज. द आइडियल टेम्परेचर फॉर रेजिन इज 24 to 27 डिग्रीज. ठीक है. अब जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब गर्मी आ गई, समर्स का टाइम है, तो आपका जो क्योरिंग टाइम है या पॉट लाइफ है वो कम हो जाता है. ठीक है. आपका वर्किंग टाइम 35 to 40 मिनट्स आपको पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी, और आपका ड्राइंग टाइम भी कम हो जाता है. 22 आवर्स में आपका रेजन ड्राई हो जाता है. बट जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, द क्योरिंग टाइम और द वर्किंग टाइम इंक्रीजेस. आप ठंड का टाइम है तो आप 60 मिनट्स तक भी वर्किंग कर सकते हो, और आपको हो सकता है 24 आवर्स से भी ज्यादा टाइम लगे सूखने में आपके रेजन को. So as the temperature increases, curing time and pot life decreases. As the temperature decreases, pot life and curing time increases. 10 से 15 मिनट के टाइम में वैरी करता है, बहुत ज्यादा वैरी नहीं करता, 10 से 15 मिनट के टाइम में वैरी करता है, बट थोड़ा टाइमिंग वैरी होता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. ओके. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप रेजन के साथ वर्किंग कर रहे हो. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एसेंशियल थिंग्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर योर रेजन. आपको क्या क्या चीजें लगेंगी एसेंशियल रेजन स्टार्ट करने से पहले. ठीक है. सो सबसे पहले मैंने कहा कि हम सिलिकॉन मोल्ड्स में बनाना सीखेंगे, सो वी विल रिक्वायर सिलिकॉन मोल्ड्स. देन यू रिक्वायर अ वेइंग स्केल. जैसे कि मैंने बताया कि आपको रेजन को हमेशा मेजर करके यूज करना है, तो आपको वेइंग स्केल चाहिए. यू रिक्वायर अ वेइंग स्केल. विदाउट वेइंग स्केल यू कैन नॉट मेक रेजन. बिना वेइंग स्केल के आप नहीं बना सकते हो रेजन. ठीक है. तो आपको रेजन को तौलने के लिए एक मशीन चाहिए रहेगी तौलने के लिए. ठीक है. देन आपको एक प्लास्टिक शीट चाहिए या सिलिकॉन मैट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो. नॉर्मल प्लास्टिक शीट्स जैसे होती है ना, वैसी कोई भी प्लास्टिक शीट नीचे आपको बिछानी है वर्किंग एरिया के, ताकि रेजिन यदि कुछ भी गिरता है तो वो बाद में पील ऑफ आप कर सको इजिली. बिकॉज किसी और मटेरियल के ऊपर रेजिन गिरा तो वो उसमें स्टिक हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा और फिर वो कभी निकलेगा नहीं. सो वेन एवर यू आर वर्किंग विद रेजिन यू रिक्वायर अ प्लास्टिक शीट. एनी प्लास्टिक शीट इज फाइन. जो भी आपके घर में प्लास्टिक शीट होगी आप वो यूज कर सकते हो, या सिलिकॉन मैट्स होंगे आपके पास तो आप वो भी यूज कर सकते हो, बिकॉज रेजिन इज प्लास्टिक फ्रेंडली. Then you require disposable cups and sticks. रेजिन को कलर्स के साथ मिक्स करने के लिए, मिक्सिंग के लिए आपको डिस्पोजेबल कप और स्टिक्स चाहिए जिसे आप यूज एंड थ्रो कर सको. सो जो भी डिस्पोजेबल्स आपके पास घर पे होंगे वो आप यूज कर सकते हो. ठीक है. देन यू रिक्वायर डिस्पोजेबल ग्लव्स.
आपको डिस्पोजेबल ग्लव्स चाहिए रहते हैं, क्योंकि रेजिन एक केमिकल होता है, तो उसे बेयर हैंड से कभी भी नहीं बनाते हैं, हमेशा ग्लव्स पहन के ही यूज करते हैं। ऑलवेज वेयर ग्लव्स एंड मास्क वेन एवर यू आर वर्किंग विद रेजिन। रेजिन और हार्डनर में बहुत केमिकल्स होते हैं, जब आप इन्हें मिक्स करते हो तो बहुत फ्यूम्स जनरेट होती है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ठीक है, वेन एवर यू मिक्स रेजिन एंड हार्डनर, यू गेट अ लॉट ऑफ फ्यूम्स, दोज फ्यूम्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, so always use gloves and mask whenever you are working with resin. Okay, and then molds and resin pigments. रेजिन के कलर्स अलग आते हैं, उसे हम पिगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, सो यू रिक्वायर रेजिन पिगमेंट्स, जिसे आप कलर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, वेराइटी के पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है ओपेक पिगमेंट। ओपेक कलर मींस ऐसा कलर जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल नहीं करती, मतलब आपको नीचे का बेस नजर में नहीं आता, जैसे ये ओपेक कलर है। ठीक है, ये ग्रीन के नीचे यदि मैंने अपना हाथ रखा है तो आपको मेरा हाथ नजर में नहीं आ रहा है। You cannot see my hand beneath this green color. This is a opaque color. Whenever you don't want your base to be visible, then you use opaque colors. Number two, they come in paste form. ये paste form में आते हैं। ठीक है। Number two, pearl colors या माइका कलर। पर्ल कलर या माइका कलर भी बोलते हैं जिसे, ये पाउडर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा शिमर और शाइनी लुक देने के लिए यूज में होते हैं। जब भी आपको थोड़ा ग्लिटरी लुक चाहिए तब तो आप ये कलर्स यूज कर सकते हो, ये पाउडर फॉर्म में आते हैं। फिर उसके बाद होते हैं मेटालिक कलर। मेटालिक कलर पर्ल कलर की तरह ही होते हैं, ये भी आपको शिमरी लुक ही देते हैं, बस सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये पाउडर फॉर्म में आते हैं और ये पेस्ट फॉर्म में आते हैं। पर्ल कलर्स कम इन पाउडर फॉर्म, मेटालिक कलर्स कम इन पेस्ट फॉर्म। ठीक है, and then number fourth is translucent colors. For that you can use alcohol inks also. Alcohol inks आती है, आप वो भी यूज कर सकते हो। ट्रांसलूसेंट इफेक्ट, ट्रांसलूसेंट इफेक्ट मतलब जैसे कांच होता है, वो कलरफुल कांच भी होगा तो आपको नीचे का बेस नजर में आता है, तो ट्रांसलूसेंट कलर्स भी वैसे होते हैं, वो कलरफुल मिलेगा आपको आपका प्रोडक्ट, बट आपको नीचे का बेस नजर में आएगा। ठीक है, तो चार वेराइटीज के कलर है। ओपेक कलर जहां आपको बेस नजर में नहीं आता, ये पेस्ट फॉर्म में होता है। दूसरे होते हैं पर्ल कलर, जिसे माइका कलर भी कहा जाता है, वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, ये आपको थोड़ा ग्लिटरी लुक देते हैं, ग्लिटर टाइप का लुक देते हैं। मेटालिक कलर पर्ल कलर की तरह सेम लुक देते हैं, बस ये पेस्ट फॉर्म में होते हैं। और ट्रांसलूसेंट कलर जो होते हैं वो आपको सिर्फ कलरफुल रहते हैं, लेकिन आपको नीचे का बेस नजर। रेजन के चार टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, इसके स्पेसिफिक कलर्स आते हैं, आपको वही यूज करने पड़ते हैं, इसके अलावा कोई और कलर्स आप रेजन में नहीं मिक्स कर सकते हो। चार वेराइटी में सबसे पहले ओपेक कलर जो पेस्ट फॉर्म में आता है। जब भी आप रेजन बनाते हो तो आपको जब बेस नहीं दिखाना है तब आप ओपेक कलर यूज करते हो। पर्ल एंड माइका कलर पाउडर फॉर्म में आते हैं, ये आपको ग्लिटरी शिमरी लुक देते हैं, जब भी आपको थोड़ा शिमर लुक चाहिए तो आप पाउडर फॉर्म में पर्ल और माइका कलर्स आते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। मेटालिक कलर भी आपको सेम लुक प्रोवाइड करते हैं जैसे पर्ल कलर्स होते हैं, बस ये पेस्ट फॉर्म में होते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। और लास्ट में होते हैं हमारे ट्रांसलूसेंट कलर, जिसे हम अल्कोहल इंक भी बोलते हैं। ये आपको कलरफुल प्रोडक्ट देते हैं बट ट्रांसपेरेंसी रहती है, आपको नीचे का बेस नजर नहीं आता है। कि कौन कौन से ब्रांड्स के रेजन मैं प्रेफर करती हूँ। वन इज तुलसी रेजन, one is perfect, third is epoch, fourth is joy art, fifth is an art affair. These are the 5 brands of resin that I prefer for 3:1 ratio resin.